सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। धन्य धन्य धुनि मगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु है जनैन। करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री राम श्री सीता जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचिए हूँ शपथ अधाई अकाजू। एही थल जो किछु कही बनाई, एही सम अधिक न अध अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा न होगी। तुम्हें सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, और अंतर्जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचूं, नहीं दुखो जिए जमू जा नहीं पोचूं। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाही डरू बिगरही परलोकु, पितहु मरण कर मोई न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरहें तजी तनु छन भंगू, भूप सोचे कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राम के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का बेस बनाए वन वन में फिरते हैं। अजीन बसन फल असन मही, सैन डासी कुश पात। बसी तरु तर निज सहस, बसी तरु तर निज सहत हित, आतप बरसा बात। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाहें दही यही दिन छाती, भूख ने बासर नींद न राती। यही कुरोग कर ओस धू नाही, सो देहूँ सकल भी सब मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में सुख भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अधमूला, ते ही हमारे हित कीने बंसूला। कली कुकाठ कर कीने कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी यहू
कुठाटू तेहि ठाटा, घाले सी जब जगू बारह बाटा। मिटई कुजो गुराम फिर आए, बसई अवध नहीं आने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को बारह बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सभी कीनी भरतु सबहु कीनी बहुत भांति बढ़ाई। तात करहूँ जनी सोचु विशेषी, सब दुख मिटी राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोधु मुनिवर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल फूल हम देखी लेहूँ करी छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ को अवसर कठिन संकोचू। जानी गरुई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके के बड़ा बेढव संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शीस निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कि न भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तिन्हें सिरनाए, प्रमोदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पहुन बढ़ने विता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आये सु होई सो करहीं घुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादी सिद्धियाँ आ गईं और बोलीं, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहूँ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपो ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू, होई सुखी सब राम समाजू। अस कहीं रचे रुचिर ग्रहणाना, जेहि बिलो की बिल खाई बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखाते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हीं अमर अभिलाषे। दासी रदास साजू सब लीने, जोगवत रही मनि मनुदीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य
थाट वाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहे, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहे। सब समाजू सजी सिद्धि पल माही, सुख सुरपुर सपने हूँ नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन है। विधि विस्मय राय को विभव, मुनिवर तप बल कीन है। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे से परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाऊ जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोक पति लोका। सुख समाजो नहीं जाई बखानी, देखत बिरती बिसराही गयानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, सब वाटिका विहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर भी सुर तरु सभी के, लखी अभिलाषु सुरेश शशि के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संगी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविधि ब्यारी, सब कहें सुलभ पदार्थ चारी। श्रंख चंदन विनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस ले लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले